हो तुर बोली है निकलागे। 2017 में हम लोगों ने मोर संसार बनाया था। उस समय स्टूडियोज थे। सबने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे गाने नहीं चलेंगे, यहाँ पे ऐसे गाने नहीं चलते। सिंगर है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में, उसको अगर वर्क करना है तो पैसे कैसे कमाएंगे? मोर संसार जब हमने किया, हम लोगों ने कहीं उसमें अपना व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं देखा। हमारा था कि छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नया करना है। म्यूज़िक आपके सुन के ये लगता है कि बिल्कुल कॉन्सर्ट में चलेगा और लोग पागल हो जाएंगे। तो वहाँ से फिर कमेंट वही आता है कि अगर आपको हिंदी सॉन्ग जैसा ही बनाना है तो फिर आप हिंदी सॉन्ग बना लीजिए। और जब हम छत्तीसगढ़ी बनाते हैं तो फिर लिखते हैं कि आपके सारे गाने एक जैसे। उसके बाद भी आपको नहीं लगता एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री में? मुझे लगता है सही है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना ही हो तो सही है। कहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, कितना अच्छा हम लोगों ने एक मोर संसार से ट्रेंड लाया था, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई। तो अभी कुछ मूवीज़ आई थी जैसे कि हांडा हो गई, मोर छैया भुइया हो गया, तो इनमें भी म्यूज़िक आया था। कुछ कुछ गाने तो बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ गाने मुझे ऐसा लगता है कि उनमें और थोड़ा, अगर हम सब ट्रेंड के चक्कर में, हाँ भाई उसने उस गाने में बनाया वीडियो तो उसके व्यूज़ अच्छे गए, तो मुझे भी बनाना, चाहे वो गाना कितना भी घटिया हो। अगर हम ये सोच के देखो, बस्तर नॉर्थ साउथ, उस पर बोली ही अलग है। हमारे जो कोरबा से ऊपर है सरगुजा अंबिकापुर कोरिया, तो इस पे बोली अलग है। छत्तीसगढ़ के लोगों का इस्तेमाल है। आप उनसे टिकट लेते हो, जितने का भी लेते हो मॉल्स में, तो 100 200, एक इंसान मेहनत कर रहा है, वो अपने पूरे परिवार को लेकर जा रहा है, उसे देखने क्या मिल रहा है? वही सिनेमा। बल्कि मैं तो बोलूँगा, अगर आप पुराना सिनेमा देखोगे, छैया भुइयां पुराना देखो, वो आपको मूवी देख रहे वाला फील देगा। जन बोलो माँ बाप ने। लड़की का हाथ मांगने जाओ तो ऐसा सिंगर है बोल के लड़की दे देते हैं, या फिर हमारे छत्तीसगढ़ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है? इसके अलावा क्या करते हो? ये आता है कि हाँ ठीक है, बढ़िया, ये आता है, देखते हैं क्या। थैंक यू ऋषिराज भैया, फाइनली पॉडकास्ट में हमारे आने के लिए इतने सालों बाद। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि और मैं देखा जाए तो क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि इतने समय से मैं आ ही नहीं पाया आपके पास। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे और पूरी टीम से मिलके, तो आपका भी धन्यवाद। ओके, छत्तीसगढ़ी में म्यूज़िक सुनना एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था आप ही के म्यूज़िक, ठीक है, मोर संसार में से, जी क्योंकि उसका जो साउंड है और जो म्यूज़िक है मेरे को काफ़ी मॉडर्न लगा, मतलब हमारे टेस्ट के अंदर लगा, और थोड़ा सा इस पर छत्तीसगढ़ी टच भी था। जी। तो आपने एक ऐसे टाइम पे यहाँ पे म्यूज़िक पे छत्तीसगढ़ी सॉन्ग स्टार्ट किया जब यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा सुना चल रहा था, तो आपने छत्तीसगढ़ी में क्यों चालू किया? आप बॉलीवुड कवर्स भी बनाते हो, आप बॉलीवुड पे भी जा सकते थे। देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने हिंदी नहीं किया है, हिंदी हम लोगों ने किया है, हम लोग हिंदी कवर्स करते थे, ठीक है। लेकिन 2017 में हम लोगों ने मोर संसार बनाया था, और लगभग 2 साल हम यहाँ के सारे स्टूडियोज़ में सब जगह हम गए कि हम लोगों ने एक छत्तीसगढ़ी गाना बनाया है भाई, हमको करना है छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ के जितनी कंपनी थी उस समय, स्टूडियोज़ थे, सब ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे गाने नहीं चलेंगे, यहाँ पे ऐसे गाने नहीं चलते हैं। यहाँ पे जो उस समय कुछ उस काफ़ी पहले जो चल रहे थे, टूरी फटाका आइटम, ये सब था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही जाएगा, इस तरीके का नहीं जाएगा, क्योंकि मोर संसार बहुत नया फ्लेवर का गाना था। तो हमने बोला ठीक है। तो 2 साल हम लोग चक्कर ही काटते रहे यहाँ पे, कुछ खास यहाँ पे सपोर्ट, कुछ खास क्या सपोर्ट ही नहीं मिला। उसके बाद 2019 में मुंबई से कंपनी आई जी म्यूज़िक, हमको पता चला जी म्यूज़िक आया है। फिर वहाँ हम मुंबई गए, उनसे बातचीत किया, उन्होंने भी हालांकि मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, आपके छत्तीसगढ़ में एल्बम्स नहीं चलते हैं, सोलो सॉन्ग्स भी नहीं चलते हैं अभी। ये राजस्थान या हरियाणा होता तो बात अलग था, क्योंकि वहाँ पे सिंगल सॉन्ग बहुत चलते हैं। आप हमें कोई मूवी ला के दीजिए तो फिर हम करते हैं। तो हमने बोला सर एक रिक्वेस्ट करके देखते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो फिर मोर संसार रिलीज़ हुआ, और उस समय रिलीज़ भी ऐसे हुआ कि हमारे पास एक्टर वगैरह थे नहीं, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं था। आज जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, उस समय कोई नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ। हमें बहुत ही दिक्कत हुआ, मतलब एक्टर ढूंढने में, एक्ट्रेस ढूंढने में। पर जैसे हमको मिले, हम लोगों ने शूट किया, और आप उस गाने को भी देखेंगे तो वो बहुत ही नॉर्मल शूट है, बहुत ही मिनिमल है। हाँ बहुत, क्योंकि कोई ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं था, ठीक है। हमें ये भी नहीं पता था वो चलेगा कि नहीं, और उस समय भी जो भी खर्चा आया सब हमारी पूरी टीम ने, सबने अपने अपने जेब से निकाला था। कोई स्पॉन्सर प्रोड्यूसर कुछ, खैर आज भी नहीं है वैसे तो, ठीक है। लेकिन फिर हमने जब रिलीज़ किया तो कृष्ण की कृपा थी, बड़ों का आशीर्वाद था, गाना बहुत ज़्यादा चल गया, और इतना चला कि उत्तराखंड में भी उसका एक वर्ज़न बन गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम लोगों को लगा कि हाँ, अब
जा सकते हैं, अब लोग इस चीज़ में आ चुके हैं, अब अपन कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने प्रॉपर इस पे फोकस किया। क्यों लोगों ने इस गाने को पसंद किया? मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों ने उसमें, क्योंकि देखिए मैं एक आर्टिस्ट पे निर्भर भी करता है ना वो क्या सुनता है, वो आपको उसकी कला पे दिखता भी है। अब हमारी जो पूरी टीम है सब गज़ल वाले लोग हैं। हम लोग गज़ल बहुत सुनते हैं, हम लोग कवि सम्मेलन में जाते हैं, हम लोग आज भी देखो हर किसी का टेस्ट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आजकल के गाने नहीं सुनता। मैं अभी भी 90s या फिर 2012 तक के गाने सुनता हूँ, 12, 13, 14। और अगर आज कुछ अगर अच्छे स्लो सॉन्ग, प्यारे सॉन्ग आ गए तो वो जो अच्छे गानों का रस है ना, वो हम लोगों ने उसमें डालने की कोशिश की। वो प्रेम दिखना चाहिए शब्दों में, सादगी होनी चाहिए, धुन ऐसे हो कि जब आप आंखें बंद करो तो वो आपके दिल में उतरना चाहिए, ठीक है। और श्वेता ने भी बहुत सुंदर गाया है, अन्वेश भैया ने जो पूरा म्यूज़िक दिया उसमें सिराज भैया ने भी हमारा साथ दिया था, वो नहीं है फ़िलहाल। तो अंकित ने बहुत प्यारा लिखा है। तो जब हम लोगों ने ये सब चीज़ किया तो हम लोग को ये उम्मीद था कि अच्छा लगेगा, लेकिन इतना अच्छा लगेगा ये नहीं पता था। तो बस ऐसे ही बन गया, वो बनाते बनाते बन गया, कुछ ऐसा ख़ास नहीं कि हाँ ऐसा ही जाना है। नहीं, लिरिक्स आया, लिरिक्स में हम लोगों ने खास ध्यान दिया था, क्योंकि लिरिक्स हमें पूरी एक फुहड़ता नहीं चाहिए था हमें उसमें, तो वो प्रेम था उसमें, इसलिए मुझे लगता है वो लोगों को पसंद आया, जो ज़रूरी था। एक जैसे आपने बोला कि इतनी सारी कंपनीज़ ने मना कर दिया, लेकिन ऐसा क्यों मना किया जाता है? क्योंकि साउंड रिकॉर्ड करने में मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत तो होता नहीं है क्या? पहली चीज़ ये है जो मुझे लगता है ना कि कोई नया बच्चा जब अपना नया काम लेकर कहीं भी जाए, सिर्फ ये हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी। अभी जैसे आपके पास ही कोई नया बच्चा आ जाएगा, भैया देखो मैं ये शूट करता हूँ, वो शूट करता हूँ, आपको यकीन करने पे थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम कि लगेगा हाँ कि इसने किया है, मैं इसे ये काम दे सकता हूँ या नहीं। आप फिर भी कोशिश करोगे नहीं मैं एक एक्सपीरियंस वाले को काम दूँ, ये बच्चा कर पाएगा कि नहीं। तो मुझे एक लगता है एक तो ये कारण, और दूसरा ये कि शायद उन्हें हमारा भाव समझ नहीं आया, क्योंकि उनका भाव और उनका छत्तीसगढ़ी गानों को देखने का तरीका अलग है, और मेरा और मेरी टीम का छत्तीसगढ़ी गानों को देखने का तरीका अलग है। तो मुझे ये भी लगता है कि हमारे विचार शायद नहीं मिले हैं एक दूसरे से, इसलिए। ओके। अभी अगर कोई सॉन्ग वायरल हो रहा है, जैसे आपने अभी बहुत सारे सॉन्ग बना लिए हैं, तो कौन कौन से की एलिमेंट्स आप उस पर डालते हो जो आपकी पहचान बन चुकी है और लगता है कि लोगों को पसंद आ जाएगी? मैं ऐसा कभी नहीं बनाता, मुझे बोला भी गया है कि कुछ ऐसा बनाओ जो वो लाइन ट्रेंड पे जाए, तो वो मुझे समझ में नहीं आता वो लाइन कैसा होता है जो ट्रेंड पे जाता है। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। अब मुझे क्यों समझ नहीं आया ये तो मैं भी नहीं जानता। बहुत लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ जाएगा ही जाएगा, मुझे नहीं आता। मुझे ऐसा है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसे अच्छे से करना है बस, तो मैं अच्छे से करके दे देता हूँ। अब वो जाएगा नहीं जाएगा वो मेरे ऊपर नहीं है। तो मुझे ये वायरल का समझ में नहीं आता कि ये होता कैसे है, या लोगों को ये लाइन पसंद आनी चाहिए ऐसा मैं कुछ डालूँ, वो मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि मैं सिर्फ एक लाइन पे फोकस नहीं करता, और ना ही मैं कर सकता हूँ। मेरे लिए पूरा गाना मायने रखता है कि वो कैसा जा रहा है। वो एक लाइन स्पेशली क्या होता है गाने में वो नहीं पता मुझे, वो पब्लिक तय करती है कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, उस पूरे गाने में कौन सी लाइन अच्छी लग रही है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आपका फेमस सॉन्ग था निकल आगे, तो फर्स्ट के लिए आपको कंपनीज नहीं मिल रही थी, एक्टर्स नहीं मिल रहे थे, फिर सेकंड टाइम पे आपने मन को रेशा पहला गाना तो मोर संसार था, दूसरा था नैना के कजरा, और तीसरा था मोर मन, चौथा था निकल आगे, चौथा था। तो उस समय हमारे साथ अब जी था, तो जी का ऐसा था कि हाँ ऋषि अब कर सकते हैं, तो हमने उनको भी विश्वास दिला दिया कि यहाँ पे सिंगल सॉन्ग अब चल सकते हैं। फिर उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो जब निकल आगे भी आया तो ऐसा था कि निकल आगे पहले हम लोगों ने हिंदी में बनाया था, थोड़ा आसामी टच था वो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उसे छत्तीसगढ़ी में किया, वो ठीक सब गाना अच्छा लगा। फिर हमने सोचा किसको लें, तो फिर मन कुरैशी सर से हमने बात किया, उन्होंने तो बिल्कुल हाँ बोल दिया। वो उनका पहला गाना था इस इंडस्ट्री में एज अ सिंगल सॉन्ग, उनका पहला गाना था, उन्होंने किया था। और फिर काजल शिवाज जी से बात किया, उन्होंने भी बिल्कुल हामी भर दी। रिज़ल्ट अब आपके सामने है कैसा गया वो। तो इस समय तक हमें इतना मुश्किल नहीं हो रहा था अब किसी को ढूंढना, क्योंकि अब लोग सामने से आ रहे थे कि सर हमको काम दीजिए या हमें लीजिए, इस तरीके से। शुरू वाले गाने में बहुत दिक्कत था, मोर संसार में मतलब ऐसा था कि आपको रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा चीज़ था। और वो चीज़ अभी वैसे फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि अब ऐसा है ना कि अब जो बच्चे हैं
वो सिर्फ ट्रेंड पे चल रहा है इसलिए काम कर रहे हैं। अच्छा। मतलब अगर मुझे एक्टर बनना है तो मैं थिएटर करना चाहूँगा, पर लोग नहीं कर रहे हैं थिएटर, वो बस रील बना के मुस्कुरा के डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं। मुस्कुरा के उनको लगता है कि वो एक्टर बन सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुस्कुराना एक्टिंग नहीं है। गाने पे बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो थोड़ी ज़रूरत है। और दूसरा, अभी इंडस्ट्री में हमारे ना जितने भी रील्स मेकर हैं, ज़्यादातर वो सब 20, 21, 22, 18 साल के हैं। तो कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें हमें थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए, तो वो हमें नहीं मिल पाता है। उस चीज़ के लिए हमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार नहीं यार, लड़के का या लड़की का फेस थोड़ा मैच्योर होना चाहिए, पर वो कहाँ ढूंढोगे, वो अब मिल नहीं रहे हैं। तो ये कभी वापस से एक समस्या है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितने भी अभी गाने बना रहे हैं अगर वो सब सुन रहे हैं तो उन सबको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल अभी है कास्टिंग देखना। अगर हम आपके निक लागे सॉन्ग को लाइव सुन सकें अभी आपसे। हाँ ज़रूर। ओ अमरैया डारमा बोल रे मैना चैन है तोरे बाहमा मेहंदी रचा ले मोर नाव के कर दे पूरा मोर ए सपना हो तोर बोली हाँ निकलागे। ओह ग्रेट। ये इतना टफ लिरिक्स लिखता कौन है आपका? ये अंकित ने लिखा है। सारे लिरिक्स? हाँ, पुराने सारे अंकित ने लिखा है, और अभी कुछ कुछ गाने मनमोहन सफ़र ने लिखा है और भुवनेश्वरी जायसवाल जी ने लिखा है। तो मेरे ये 3 बहुत प्यारे मेरे दोस्त हैं जो सब काफ़ी खूबसूरत लिखते हैं, हमारे संगीत को बहुत सुंदर बनाते हैं। क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं लिखेंगे तो चाह कर भी मैं अच्छा कंपोज नहीं कर सकता, और ना ही हम चाह कर उसमें डूब सकते हैं। जब तक शब्द नहीं, आप क्या करोगे? तो वो बहुत बढ़िया काम करते हैं वो सारे लोग। ठीक है। जब आप स्टार्ट किए 2017-18 में, ठीक है, और अभी के में आपका जो म्यूज़िक बनाने का तरीका है, काम करने का तरीका है, इस पे क्या इवॉल्व हुआ है? ये कह सकते हैं कि पहले हम लोग बहुत ज़्यादा वक्त देते थे। पहले हम लोग एक गाने के पीछे 20-20 दिन लगाते थे। अभी ऐसा है कि हमें अब हमारा काम थोड़ा फास्ट हो गया, हमें समझ आ गया कि हाँ ऐसा ही जाना है, यहाँ तक ही जाना है। तो वो हमें समझ है, तो अब हम लोग एकदम ज़्यादा हमको वक्त नहीं लगता, तो काम बहुत जल्दी जल्दी होता है। इतना ही चेंज हुआ, क्योंकि ज़्यादा हम चेंज नहीं कर सकते। और रहा सवाल म्यूज़िक के टेस्ट का, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग अलग म्यूज़िक नहीं दिया है, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया। जैसे निहारत राव एक सॉन्ग था, वो पूरा कवाली पैटर्न है, जी में ही है, नितिन देशमुख है उसमें, और अमृता कुशवाहा है, सागर बोस ने उसमें म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है, अंकित ने लिखा है। तो वो अच्छा गाना है निहारत राव, वो कवाली पैटर्न जैसा आया था, तो नहीं पसंद आया लोगों को वो। ठीक है। अन्वेश भैया के साथ अभी अन्वेश मलिक मेरे जिन्होंने मोर संसार हमारे साथ म्यूज़िक दिया, उन्होंने म्यूज़िक प्रोड्यूस किया, तो उन्होंने अभी आजर एक सॉन्ग था, वो थोड़ा डांस ट्रैक था, उसमें हम लोगों ने थोड़ा वॉइस में बहुत सारा खेला। अगर आप उस गाने को सुनेंगे तो पीछे पीछे आपको बैकग्राउंड में अलग अलग वॉइस सुनाई देंगी, ठीक है, अलग अलग इफेक्ट सुनाई देंगे, तो वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने म्यूज़िक में चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन घुमा फिरा के फिर कमेंट वही आता है कि अगर आपको हिंदी सॉन्ग जैसे ही बनाना है तो फिर आप हिंदी सॉन्ग बना लीजिए। और जब हम छत्तीसगढ़ी बनाते हैं तो फिर लिखते हैं कि आपके सारे गाने एक जैसे हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि फोक सॉन्ग यानी एक जैसा लगना ही फोक सॉन्ग होता है। मतलब अगर हम राजस्थानी गाना सुने तो उनके गानों का एक रस होता है, एक ट्यून होता है जो आपको समझ में आ जाता है, हाँ ये राजस्थानी फोक है, ये गुजराती है, ये बंगाली है, समझ आ जाता है ना। तो वही तो फोक होता है, जो एक जैसा लगे। अगर चीज़ें अलग हो रही है तो फिर वो फोक नहीं है। जैसा सुहा गीत आप जो बचपन से सुन रहे होगे वो अभी भी वही है, जसगीत जो हम सुन रहे हैं, ठीक है, जैसे दुकालू यादव सर हैं या दिलीप षडंगी सर जी हैं, ये लोग जो जसगीत बनाते आ रहे हैं, आप सुनो, सब एक पैटर्न में, कुछ अलग नहीं है। तो मुझे लगता है कि जनता को ये समझना चाहिए कि फोक क्या होता है। फोक यानी कि आपका एक ऐसा गाना जो आपके राज्य की मिट्टी की सुगंध को आगे पहुंचाए, आपको समझ में आए कि हाँ ये छत्तीसगढ़ी है, ये संबलपुरी है, ये बंगाली है, ये आना चाहिए समझ में, वही फोक है। अभी हाल ही में अभी कौन से आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो 2 गाने हमारे लाइन पे हैं, वो आएंगे। एक तो है तन मनमा, और एक है, उसका नाम मैं भूल गया, लागे लगन।
लागे लगन शायद अभी अगला गाना लागे लगन ही होगा। तो क्या प्रोसीजर होता है, आपको कितना टाइम लगता है, कैसे स्टार्ट करते हो? स्टार्ट तो देखो ऐसा है कि कभी मैं खुद कंपोज कर लेता हूँ बिना लिरिक्स के, कभी लिरिक्स आता है तो कंपोज करता हूँ। उसके बाद फिर अन्वेश भैया के पास जाना होता है, बैठना होता है, फिर हम म्यूज़िक पे चर्चा करते हैं कि कैसे इसको ले जा सकते हैं। उसके बाद मेरा काम वहाँ पे ख़त्म, फिर अन्वेश भैया का काम शुरू, वो पूरा म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। मिक्सिंग हो जाने के बाद, रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद फिर हम सोचते हैं कि इस गाने को कैसा दिखाना है, क्या करना है। सिनेमैटिक कैसे हाँ, रखना फिर है। जो वीडियो डायरेक्टर है वो तय करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। फिर शूट हो जाता है, एडिट होके सामने। तो ये छोटा सा ही प्रोसेस है, लेकिन हाँ गाना बनने में अभी हम लोग को 1 हफ्ते लग जाते हैं, शूट वूट होके एडिट होके आने में 10 दिन लग जाते हैं, तो 15 दिन एक गाने में लग ही जाता है। तो अभी कुछ मूवीज़ आई थी जैसे कि हांडा हो गई और मोर छैया भुइया हो गया, तो इनमें भी म्यूज़िक आया था, तो इनको आप कैसे देखते हो? देखो मूवी का ऐसा होता है कि ज़्यादातर सिचुएशनल सॉन्ग्स होते हैं, तो वो उसके हिसाब से ठीक है, पर मैं सिंगल सॉन्ग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो उस विषय में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि अब वहाँ देखो डायरेक्टर, राइटर और म्यूज़िक डायरेक्टर का अपना एक नज़रिया होता है, वो कैसे देखते हैं। पर मुझे ये लगता है कि कुछ कुछ गाने तो बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ गाने मुझे ऐसा लगता है कि उनमें और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक मूवी तैयार कर रहे हो तो उस पर उस लेवल का होता ही है ना। देखो ये सिर्फ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं है। लाइव शो भी जब होता है ना, तो एक इवेंट मैनेजर्स हर चीज़ पे ध्यान देगा, लाइट पे ध्यान देगा, खाने पीने पे ध्यान देगा, कुर्सियाँ टेबल पे ध्यान देगा। लेकिन एक बैंड अगर उसके पास परफॉर्म करना है ना, अरे यार मैं तुमको क्राउड दे रहा हूँ, गा लो, वो सब चीज़ पे फोकस करेगा। म्यूज़िक जो मेन चीज़ है उस पर ही उसका ध्यान नहीं होगा। वो हाँ अच्छा है, बढ़िया है, कर लो, ऐसा रहता है। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि जब 1-2 गाने अच्छे बन जाते हैं तो बाकी गानों पे उतना फोकस नहीं किया जाता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। बाकी तो मैंने जैसे पहले ही बोला, म्यूज़िक डायरेक्टर और राइटर, इनका अपना नज़रिया होता है। जो मूवीज़ करते हैं वो अपने नज़रिए के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बोला, विचार अपने अपने विचार होते हैं। तो मेरा विचार और मेरा नज़रिया बहुत अलग है छत्तीसगढ़ी गानों को देखने का, और बाकियों का अलग है। ओके, कॉन्सर्ट भी करते हो आप? अभी तो नहीं, लेकिन 25 से शुरू करने वाला हूँ मैं। ओके, प्लानिंग है? प्लानिंग है। बॉडी वॉडी आप शायद उसी लिए बना रहे हो? नहीं, ये तो मेरा शुरू से, मैं तो मेरे पापा भी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में उनका रहा है। अच्छा। वो भी मार्शल आर्टिस्ट रहे हैं, तो पापा की वजह से ये जो है, तो बचपन से ही मैं करते आया हूँ ये सारी चीज़ें। हाँ, क्योंकि लगता है जैसे म्यूज़िक आपके सुन के ये लगता है कि बिल्कुल कॉन्सर्ट में चलेगा और लोग पागल हो जाएंगे। इसमें भी मुझे ये लगता है कि मेरे गाने कॉन्सर्ट वाले नहीं हैं, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ी जितने भी शोज़ आप देखना, लोगों को चाहिए कि डांस चाहिए, उनको नाचना है, वो शांति से सुन। मेरे गाने जो है ना, वो ऐसा है कि बस आप अपने सिरहाने पे आंखें बंद करो और नहीं, बट ये सब तो ठीक है, मगर जैसे के कॉन्सर्ट होते हैं तो देखो हिंदी अलग है, हिंदी की जो पब्लिक है ना वो अलग है, ठीक है। जैसे गज़ल की पब्लिक अलग है, उनको डांस नहीं चाहिए, वो बैठेंगे, शॉल ओढ़ेंगे, बगल में चाय रहेगी, सामने मस्त गज़ल चल रहा है, वो सिप लेते लेते आराम से सुनेंगे, ठीक है। के हालांकि के मेरे फेवरेट सिंगर है, ठीक है। तो के का ऐसा है कि बॉलीवुड का अलग चीज़ ना, हिंदी गानों की बात अलग है, लार्ज ऑडियंस भी है। हाँ ठीक है, तो हर प्रकार के लोग होते हैं। तो आप देखना के लोग क्या करते हैं, शुरुआत में एकदम स्लो सॉन्ग से शुरू करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा अपबीट होता है, और आखिरी में फास्ट। आखिरी में वहाँ जनता बोलने नहीं जाती कि मेरे को तो नाचना है, मेरे को शुरू से डांस वाला सुना, ये नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि जनता को चाहिए डांस, वो रात को अगर बैठी है ठंडी में तो उनको चाहिए डांस। स्लो सॉन्ग नहीं सुनते, आप जितने भी देख लीजिए लाइव इवेंट, मैंने जितना देखा है, हाँ। वो स्लो सॉन्ग उतना नहीं सुनते, उनको डांस ही चाहिए। तो ये चीज़ तो ओके, ये शिफ्ट छत्तीसगढ़ में कब आएगा, जब लोग इन सब गानों के भी कॉन्सर्ट डिमांड करेंगे? पता नहीं, बहुत ही जटिल सवाल है आपका, लेकिन ये निर्भर करता है, क्योंकि आजकल ना आप बॉलीवुड में भी देखो तो स्लो सॉन्ग बहुत कम आ रहे हैं, पार्टी सॉन्ग ज़्यादा हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज थोड़ा बदल रहा है, वो अब लव सॉन्ग से ज़्यादा उनको डांस चाहिए, उनको ब्रेकअप में भी डांस चाहिए, उनको लव में भी डांस चाहिए, उनको हर चीज़ में डांस चाहिए, हर चीज़ में डांस चाहिए, हाँ हॉरर में भी डांस चाहिए। तो ये चीज़ है, तो एक ना एक दिन ये डांस वाली चीज़ तो थमेगा, ठीक है। जैसे बीच में आप देखो कि रैप बहुत ज़्यादा आया था, रैप अभी कम हो गया, अभी डांस बहुत ज़्यादा चल रहा है, डांस भी कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आएगा, चलते रहेगा ये चीज़।
ट्रेंड को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, हम नहीं कर सकते। अभी अभी क्या चल रहा है, बाद में क्या चलेगा, कोई भरोसा नहीं है। अचानक से आप देखो एकदम क्लासिकल गाने आते हैं, वो चलने लग जाते हैं, ठीक है। फिर अचानक से कोई एकदम पुराने गानों का अच्छा रीमेक बन जाता है, कभी पुराने गानों का बहुत बेकार रीमेक बनता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, आप और मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्या चलेगा। हाँ, बस ये है कि बॉलीवुड के ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो कुछ ना कुछ आ जाता है। आ जाता है। छत्तीसगढ़ में ऑडियंस कम है। हाँ, ऑडियंस कम है। यहाँ ये भी फैक्टर है कि जैसे बस्तर जोन जो है अपना, बस्तर नॉर्थ साउथ, उस पर बोली ही अलग है। हमारे जो कोरबा से ऊपर है, सरगुजा, अंबिकापुर, कोरिया, तो इस पे बोली अलग है। तो कोई भी अगर आप जैसे छत्तीसगढ़ी गाना गा रहे हो तो पूरे छत्तीसगढ़ को आप हिट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। तो इससे आधे लोग कट गए। आधे लोग इसी में कट जाते हैं। और दूसरा ये है कि अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पहले इतने नहीं थे, तो आपका सब तक जाना बहुत इजी था। अभी धीरे धीरे आप देखें कि यूट्यूब चैनल्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको राइटर भी बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको कंपोज़र सिंगर भी बहुत सारे मिल जाएंगे। और दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग उनमें से वो हैं जिनको सिर्फ शौकिया तौर पे करना है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो मैं ये मानता हूँ कि ऑडियंस ही अब आर्टिस्ट बन चुकी है। जो पहले आपके गाने सुनते थे, अब उनका भैया अब तो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं तो अपने गाने रिलीज़ करूँगा। तो आधे लोग तो इसमें बढ़ गए, आधे जो लिसनर थे वो अब अपने आर्टिस्ट पे बढ़ चुके हैं। और दूसरा ये है कि हमारे पास टीवी चैनल्स है नहीं, तो हर किसी तक हर चीज़ पहुँचा पाना एक मीडियम नहीं है अभी। हाँ, बहुत मुश्किल चीज़ है ये। उसके बाद भी आपको नहीं लगता एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री में? मुझे लगता है सही है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना ही हो तो सही है, क्योंकि बट आपका जो म्यूज़िक था वो भी तो एक एक्सपेरिमेंट का ही रिजल्ट है। देखो, वो एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वो ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं था कि हम फोक से एकदम हटी गए। नहीं, वैसा नहीं था। वो एज एन आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट था, लाइक हाँ, उसमें रस भी था, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट मुझे ये लगता है ना, एक्सपेरिमेंट यानी जो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग कर लेना, मैं ये सोचता हूँ कि वो अब भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो कुछ गाने एक्सपेरिमेंटल किए हैं, लोगों को वो अच्छे नहीं लगे। मतलब जिनको अच्छे लगते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें वही चाहिए जैसा मोर संसार ने शुरू हुआ था, मोर संसार से जो शुरू हुआ था, उनको वही चीज़ चाहिए अभी भी। और कुछ लोगों को तब वापस पुराने वाले चाहिए, ठीक है। और ऐसे आर्टिस्ट हैं भी जो एकदम प्रॉपर पुराने गाने वापस से रिलीज़ कर रहे हैं। तो मैंने जैसा बोला ना, लोग अभी बढ़ चुके हैं। अभी ऐसा नहीं है कि यार थोड़ा कुछ नया बना के लाओ, ऐसे वाले लोग मुझे अभी कम दिखते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी आप रील खोलो, अभी आपको नॉन सिंगर्स वाली जो आवाज़ें होती हैं ना, आपको वैसे गाने ट्रेंड पे मिलेंगे। मानता हूँ इस बात मैं को। भी वो चीज़ गा के तो नहीं बता सकता, लेकिन आप समझ जाओ मैं कैसे गानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैंने एक गाना सुना जो अनु शर्मा जी का था, भाग बिना नहीं मिले मया, हाँ, ठीक है। अब वो मैंने एक किसी लेडी सिंगर ने केवल ऐसा गुनगुना दिया है, तो वो उस पर अभी 2 मिलियन 5 मिलियन कुछ गया है। मैंने सेव करके रखा है वो। नहीं, और कुछ वाहियात गाने भी हैं, वाहियात शब्द एकदम, ठीक है। और प्रॉपर उसमें जो रील्स मेकर है वो रील बना भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ के टेस्ट को कहाँ लेकर जा रहे हैं। अगर हम सब ट्रेंड के चक्कर में, हाँ भाई उसने उस गाने में बनाया वीडियो तो उसके व्यूज़ अच्छे गए, तो मुझे भी बनाना, चाहे वो गाना कितना भी घटिया हो। अगर हम ये सोच के, देखो मोर संसार जब हमने किया ना, हम लोगों ने कहीं उसमें अपना व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं देखा। हमारा था कि छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नया करना है, ठीक है। हमको कोई उसमें फ़ायदा नहीं मिला। आज भी लोग बोलते हैं मोर संसार 2 बनाओ, चाहे तो हम उसके नाम को इस्तेमाल करके वापस से कोई गाना रिलीज़ कर सकते हैं, वो भी मिलियंस पे जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं, जो चीज़ है, जो चीज़ एक जा चुकी है, उसको वैसे ही रहने दो। तो मेरा कहना ये था कि जब आप कोई काम अगर स्टेट के फ़ायदे को छोड़ के अगर आप व्यक्तिगत फ़ायदा देखते हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका स्टेट पीछे हो जाता है। हाँ, इसको मतलब आर्टिस्टिक वर्सेस कॉमर्शियल। हाँ, ठीक है। लोगों का भी पूरा माइंड जो है ना वो बिजनेस हो चुका है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस टाइप के गाने में अगर रील बना रहा हूँ या बना रही हूँ, और कल को कोई बाहरी व्यक्ति मेरे प्रोफाइल पे आता है और वो छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट को खोजता है कि हाँ मुझे देखना कि मॉडल्स कैसे कैसे हैं, अच्छा ये ऐसा गाना चलता है यहाँ पे, ओ रहने दो। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको चाहिए कि मेरे व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं। मतलब भाई इतने गंदे गंदे मिक्स्ड सॉन्ग, मतलब वो शायद मिक्स भी होते हैं कि नहीं होते मुझे पता नहीं, ठीक है।
जिस तरीके से क्रिएट किया रहता है वो बहुत गंदा होता है। लोग उस पर रील बनाते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे कभी कभी ये भी मन में आता है कि क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर लोगों को ऐसे ही चीज़ पसंद आ रहा है तो हम इतनी मेहनत, तो मैं कभी कभी सच बताऊं तो अंदर से मुझे बहुत बुरा लगता है कि कहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, कितना अच्छा हम लोगों ने एक मोर संसार से एक ट्रेंड लाया था, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। आपका आर्टिस्ट जिंदा है इसलिए शायद आपको ये ख्याल आ रहा होगा, बिकॉज ये ख्याल मतलब काफ़ी लोगों को आ रहा है अभी। मैं तो देखो, मेरा तो ऐसा है, पहले स्टेट है, ठीक है, बाद में आर्टिस्ट है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, मोर संसार में हमारा कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है, हमको कोई पेमेंट नहीं मिला। लोगों को लगता है मोर संसार से लोग बहुत, नहीं भाई, कुछ नहीं। वो हमारा एक टेस्ट था, कंपनी के लिए एक टेस्ट था कि ये जाता है कि नहीं, तो वो चला गया, बस, हमको कुछ नहीं मिला। ओके अब एक सिंगर है, वो पैसे कैसे कमाता है? छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में उसको अगर वर्क करना है तो पैसे कैसे कमाएगा? एक तो रिकॉर्डिंग के ज़रिए, लेकिन हर किसी को उतना गाना नहीं मिलता जितने कुछ सिंगर्स को मिलता है, ठीक है। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि हाँ, ये मेल सिंगर चल रहा है तो बस इसी गवाते रहो, ये फीमेल सिंगर चल रही है तो इसी से, एक हमारी इंडस्ट्री में ये भी एक है कि नए नए आवाज़ों को चांस नहीं मिलता है। और आप देखो, अभी पिछले बीते समय में भी आपको ज़्यादा कोई सिंगर्स नहीं दिखेंगे, वही सिंगर दिखेंगे, वही एक्टर दिखेंगे। जैसे अब कंचन दीदी आई हैं मार्केट में, हाँ, मतलब वो गा रही हैं, तो उनके अब कंटिन्यू 10-15 गाने आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो नए लोगों को चांस, और उनको भी डर है, मतलब पता नहीं है तो वो भी डरी हुई। जैसे वो पॉडकास्ट में आई थी तो वो बोल रही हैं कि जब तक काम मिल रहा है करेंगे। हाँ, वही तो ये चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे नए लोगों को चांस कम मिलता है। सिंगर देखो, पहला तो रिकॉर्डिंग से कमाता है, दूसरा अगर वो लाइव शो करते हैं तो लाइव शो से कमाता है, बस 2 ही जरिया है। अच्छा, और अगर सिंगर, जैसे आपके पुराने गाने हैं, और अगर सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर है तो वो फिर म्यूज़िक देखी हुई, जैसे मैं एज अ कंपोज़र भी काम करता हूँ, एज अ सिंगर भी काम करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मुझे मेरे गाने बनाने का भी पैसा मिलता है, मुझे मेरे गाने गाने का भी पैसा मिलता है। खुद के सेल्फ प्रोजेक्ट का कैसे पैसा मिलता है? कंपनी से। अच्छा, हाँ। जैसे कि निक लागे, आपने जी म्यूज़िक के साथ काम किया, तो ये कैसे पैसा मिलेगा? कंपनी पे करती है हमें। अच्छा, मतलब हमारा ऐसा नहीं रहता, रॉयल्टी वाला कोई नाटक नहीं है, गाने दो पैसे लो, ख़त्म बात। तो वो गाना, वो पैसे कंटिन्यू मिलेंगे थ्रू आउट लाइफ या फिर वन टाइम पेमेंट? हाँ, वन टाइम। अच्छा, वन टाइम। अब उसके थ्रू जो पेमेंट आ रहा है यूट्यूब से या फिर कहीं भी कॉपीराइट से, तो वो कंपनी को जाएगा? वो कंपनी को जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने एक काफ़ी पुराना इंटरव्यू देखा था इंडियन ओशियन का, कि जो कंपनीज़ है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को अभी वैल्यू नहीं दे रही है। लाइक पहले कैलाश खेर के, इंडियन ओशन के बहुत सारे ऐसे, रब्बी शेरगिल के बहुत सारे सॉन्ग्स आते थे सिंगल्स, लेकिन अब बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं। अगर वो यूट्यूब पे रिलीज़ करते हैं तो बोलते हैं कि चिल्हर बटोरने जैसा काम है। हाँ, पहली चीज़ तो ये है कि आप यूट्यूब चैनल बनाओगे तो ऐसा नहीं कि आपका पहले गाना बूम हो जाए। हो सकता है कभी आपका कोई गाना ना चले, तो आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि हमारा गाना कब चलेगा। तो वो कब चलेगा के चक्कर में जो आपके बाकी गानों में जितना खर्चा हो गया ना, तो इंसान ख़त्म हो जाता है। कहाँ से करेगा फिर वो, अगर उसका यूट्यूब से कुछ आ ही नहीं रहा, व्यू ही नहीं आ रहे हैं, कैसे करेगा? तो और बहुत सारे सिंगर्स हैं, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में जो यूट्यूब पे डालते हैं और उनके अच्छे व्यूज़ आते हैं। वो बेटर है या फिर किसी कंपनी के साथ काम कर लेना बेटर है? मुझे तो कंपनी बेस्ट लगता है, क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ अपने काम पे मेहनत करना पड़ता है। हमें ये टेंशन नहीं लेना पड़ता है कि भाई इसको हमको उस व्यू तक हमें लेके जाना, हमें 1 मिलियन लेके जाना है, ये वो हमारा टेंशन नहीं होता, ठीक है। आप फ्री हो जाते हैं, हम अपना काम करके देते हैं, बाकी फिर हम भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं कि हाँ, ये चल गया तो चल गया। क्योंकि अभी तक जितना मुझे पता है, हमारे जितने गाने भी गए ना, वो उसमें कोई प्रमोशन वगैरह नहीं लगा है, वो नॉर्मल जैसा जाता है वैसे ही गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कंपनी बेस्ट है, क्योंकि आपको एक तो पहली चीज़ ये है कि क्रिएट करने के लिए भी आपको पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद अगर वो चीज़ अच्छी जाती है तो ये आपके करियर के लिए भी बेस्ट होता है, क्योंकि आपको शोज़ भी अच्छे मिलेंगे, आपको और भी गाने मिलेंगे दूसरों की तरफ से। अच्छा। तो कंपनी बेस्ट लगता है मुझे, क्योंकि मैंने देखा है जितने आर्टिस्ट अपना यूट्यूब चैनल खोले हैं उनके हर गाने नहीं जानते, ठीक है। और कितना मुझे मिलता है पता नहीं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो शुरू हुए और बंद हो चुके हैं। मैंने ये भी देखा है पिछले 6 सालों में, 2019 से लेकर अब तक बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपना चैनल खोला है और अब उनका चैनल से पड़ा हुआ है। तो मुश्किल है, बहुत लोग घाटे में।
और जो फ़ायदे में है तो भाई फिर तो नसीब है उनका। आपके हाल फिलहाल में काफ़ी सारे सॉन्ग्स आए, तो ये सब का भी प्रोसीजर आपका अभी तक सेम है, वैसे ही है या फिर? सेम है, बस इसके लिए हम लोगों ने जैसे तोला सोच के एक गाना है, उसको हम लोगों ने उड़ीसा में शूट किया था। हमारा पहला गाना था जो हम लोगों ने उड़ीसा में शूट किया था, जहुरिया। और आदत है, जहुरिया आपने सुना होगा, हम लालत हला के, एक गाना था, तोरे से मिल के जहुरिया, तो वो काफ़ी चला था। उसमें काजल जी और दीपक जी थे। तो ये हमने उड़ीसा में शूट किया था। तो जो उड़ीसा में शूट होता है उसमें थोड़ा खर्चा जो है वो ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन हाँ ये भी है कि वहाँ शूट करने मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा रहता है कि वहाँ आपको कुछ नहीं करना रहता, आपको बस वहाँ की जो वीडियो टीम होती है उनको बस आप पेमेंट कर दो, वो कहाँ जाना है, कौन से लोकेशन में जाना है, ड्रेस क्या होना चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, कहानी क्या होगी, कौन से गाड़ी में सबको जाना है, अच्छा कितने बजे खाना होना है, कितने बजे नाश्ता होना है, वो सब उनका टेंशन होता है। अच्छा, बहुत प्रोफेशनल है। बहुत ज़्यादा। उनकी प्रोडक्शन टीम, मतलब उनकी प्रोडक्शन टीम में ही अगर हम लोग शूट पे जाते हैं तो उड़ीसा की टीम में ही कम से कम 12 लोग होते होंगे प्रोडक्शन टीम में ही। ठीक है, तो कुछ नहीं करना पड़ता आपको, कोई टेंशन नहीं होता, बस बैठे रहो और देखते रहो कि शूट कैसा चल रहा है, इतना ही। तो 2024 का आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरा बनाया हुआ आपका बनाया हुआ चले आबे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाना, क्योंकि चले आबे जब बन गया था तो हम लोगों को एक अलग सा फ्रेश फील हुआ था। उस गाने में लिखावट बहुत सुंदर है, कंपोजिशन बहुत सुंदर है, म्यूज़िक बहुत सुंदर है, और उसमें कास्टिंग ने भी जो काम किया है, आकाश जी और आस्था ने बहुत अच्छा काम किया है। सुमित भाई ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है, सिनेमेटोग्राफी पुष्कर भाई की थी, और मोनिका बहुत सुंदर गाया उसने, मोनिका वर्मा ने। ठीक है, तो पैकेज इस गाने का बहुत अच्छा था, सब बहुत, क्योंकि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे इसमें, तो काम करने में मज़ा आया और ये सुनने में भी मुझे बहुत सुकून मिलता है। चले आबे बहुत सुंदर गाना है। अगर बता सकें, अगर गा के। चले आबे गोरी तहाँ चले आबे ओ, बेनीमा खोज के मोगरा, कुछ ऐसे ही है वो, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मेरा पसंदीदा इतना सफिशिएंट है। एक और सॉन्ग है आपका, तय है आना, है ना? तो वो आप लोगों ने छत्तीसगढ़ छोड़ के उड़ीसा तरफ पे के शूट किया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने बहुत यहाँ पे बहुत सारा शूट कर लिया था, और काजल को हम लोगों ने लास्ट जो उनके साथ हमने गाना किया था जो उड़ीसा में हुआ था, वो जहुरिया ही था। तो काफ़ी समय हो भी गया था कि हम लोग उड़ीसा में शूट नहीं किए थे, और वहाँ के भी जो मेरे मित्र हैं उन्होंने भी बोला कि भाई आओ करते हैं कुछ शूट। तो और सनोज जी के साथ भी वहाँ काम करने का मौका मिला, सनोज वहाँ के टीवी स्टार हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने उससे वहाँ शूट किया, क्योंकि गाना ऐसा था ना कि वहाँ वाले जो हमारे मित्र हैं उन लोग को बड़ा पसंद आ गया, तो उन्होंने बोला नहीं 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 ये गाना हम ही लोग करेंगे। तो फिर जब हम वहाँ गए तो उन्होंने बहुत ही प्यारा प्लान किया था, ये गाना आप देखेंगे भी, तय आना, तो बहुत ही सुंदर शूट हुआ है, और ड्रेस वगैरह सारा कुछ, लोकेशन वगैरह सब कुछ वहीं की टीम का होता है। तो बस यही कारण था कि हम लोगों ने वहाँ शूट किया था, क्योंकि यहाँ पहले चीज़ हम काफ़ी गाने कर चुके थे, तो हमें था कि थोड़ा नयापन आ जाएगा, इसलिए। आप इंस्पायर कैसे होते हो? पुराने गाने सुन के? नहीं, मेरा बचपन से ही था म्यूज़िक में इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को सुन के आया या नहीं, बचपन से रुचि थी मुझे सिंगिंग में। अवार्ड वगैरह जीतते थे स्कूल में? हाँ, कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत बार जीता है, और बहुत सारे कंपटीशन में तो गरिमा और श्वेता के चक्कर में फर्स्ट नहीं आ पाता था मैं। अच्छा, ऐश्वर्या पंडित भी थी उनमें से। आप सेम स्कूल में थे क्या? नहीं नहीं, जो उस समय होता था छत्तीसगढ़ आइडल होता था, सारे गाँव पर छत्तीसगढ़ होता था, ये सब होता था, तो उसमें से कई सारे में तो मैं। आपकी स्कूलिंग वगैरह फिर कहाँ से हुई है? यहीं रायपुर से, संत ज्ञानेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल से हुआ है। अच्छा। और कॉलेज मैंने किया प्रगति कॉलेज से। मैंने किया है जर्नलिज़्म। ओह, ठीक है। मैं पहले क्योंकि रेडियो जॉकी भी था, इसलिए मेरी रुचि ज़्यादा थी। अच्छा। मैं 2012 में छत्तीसगढ़ का पहला लड़का हूँ जो बिना ग्रेजुएशन के जिसने जो आरजे बना है, क्योंकि उस समय आरजे हंट हुआ करता था। तो आरजे हंट का ऑडिशन होता था, तो मैं 400-500 लोगों में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो फिर मैं जीत गया आरजे हंट, और मुझे मॉर्निंग शो मिला था। तो वो शोज़ की वजह से मुझे ऐसा हो गया कि नहीं यार ये बहुत सही है, एंकरिंग जर्नलिज़म बहुत सही है। उसके बाद फिर पापा ने बोला कि, क्योंकि पढ़ाई में मैं ज़्यादा अच्छा था नहीं, तो पापा ने बोला जब अगर इसमें है तो यही कर लो। तो फिर मैंने जर्नलिज़्म किया, लेकिन जर्नलिज़्म कर लेने के बाद फिर मेरा जो मन था वो बदल गया। मैंने बोला नहीं यार अभी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, अभी रहने दो। तो फिर म्यूज़िक जो चल रहा था उस पर ही फोकस किया मैंने।
ऐसा कोई आपको मतलब बोला नहीं किसी ने नौकरी करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो? नहीं था ना, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बोला जाता था अच्छे से पढ़ो, कुछ बनना है, कुछ ये करना है। लेकिन वही है कि ऐसा नहीं है कि घर वालों की बात मानने का मन नहीं होता था, लेकिन मन ही नहीं हो रहा है पढ़ने का तो क्या कर सकते हो। तो वो चीज़ नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ग्रेजुएट तो हो गए हैं, वो अच्छी बात है। और अभी ऐसा है कि जो अपना काम भी है वो भी बढ़िया चल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, शादी वादी हो गई है? नहीं, शादी वगैरह नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तो फ़िलहाल नहीं। तो सिंगर से ही करते हैं या फिर घर वाले खोजते हैं? घर वाले खोज भी रहे हैं, मैं भी खोज रहा हूँ, कोई अच्छी मिल जाएगी तो ज़रूर करेंगे। अच्छा, क्योंकि मेरा वैसे ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी इंडस्ट्री वाले से करना है, वैसा नहीं है। क्योंकि अब मैं सच बोलूँ तो मेरा काम कैसे होता है, जब हम लोग गाना शूट करने जाते हैं, ग्रुप बनता है, शूट होता है, मैं ग्रुप से हट जाता हूँ। उसके बाद मेरी किसी से बात नहीं होती, शूट तक ही। फिर बात होती है कब, जब गाना रिलीज़ होता है तब, कि हाँ भाई ये पोस्टर है, ये शेयर करना है, ये टीज़र है, ऐसा है वैसा है, बस। उसके बाद आप मुझे ना ही कभी इंडस्ट्री के किसी फंक्शन पे देखोगे, ना ही किसी पार्टी में देखोगे। ऐसा नहीं है कि मुझे जाने का मन है या नहीं, वाली बात नहीं है। मैं बचपन से ही ऐसा, मुझे पार्टीज़ फंक्शंस नहीं जमते हैं, मैं जाते ही नहीं हूँ। अपने घर वाले फंक्शन पे नहीं जाता मैं, तो इंडस्ट्री तो बहुत दूर है, तो ऐसा है मेरा। तो ओके, लेकिन सिंगर और गिटारिस्ट लोग मतलब लड़कियां तो फ़ैन हो जाती हैं उनकी, ये लोग तो सिंगल बजते ही नहीं है, ऐसा सुना है मैंने। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हर व्यक्ति पे होता है कि उसको सिंगल रहना है कि नहीं रहना है। तो मेरा ऐसा है कि भाई पहले अभी काम पे ध्यान दे रहे थे, क्योंकि अभी देखो अभी वो समय नहीं है कि आप किसी के साथ अभी 2 साल अपना घूमो फिरो, 3 साल घूमो फिरो, उसके बाद सोचो नहीं। अभी ऐसा है कि पहले जो होगा फाइनल है, ऐसा, फिर सोचेंगे आगे का। ऐसे अगर आप लड़की का हाथ मांगने जाओ तो ऐसा सिंगर है बोल के लड़की दे देते हैं, या फिर हमारे छत्तीसगढ़ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है? अभी तक तो गए नहीं है, तो मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सच बता रहा हूँ, अभी तक गए नहीं है। शायद अगले साल से शुरू हो ये सब कार्यक्रम, अभी तो नहीं। अब देखते हैं। देखो, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हाँ ये तो करते हो लेकिन इसके अलावा क्या करते हो वाला जो डायलॉग है वो भी रहता है कुछ लोगों के लिए। तब देखो मेरे नसीब में क्या आता है कि इसके अलावा क्या करते हो, ये आता है कि हाँ ठीक है बढ़िया, ये आता है, देखते हैं क्या आता है। 25 तक तो है, देखते हैं 25-26 तक शायद हो जाए। हाँ, छत्तीसगढ़ थोड़ा डेंजर है अरेंज मैरिज के मामले में। अरेंज मैरिज या लव? लव में तो बहुत ही डेंजर है, अरेंज मैरिज में भी आर्टिस्ट लोगों के लिए। आर्टिस्ट लोगों के लिए तो हर जगह डेंजर है भाई, हर जगह। क्योंकि आज भी देखो आर्टिस्ट लोगों को लोग उस नज़र से नहीं देखते कि हाँ इसका कुछ लेवल है, वो नहीं देखते हैं। आज आप गाने सब सुनेंगे, ठीक है, प्रोत्साहित सब करेंगे, ठीक है, लेकिन जब बात होती है कि हाँ इसके साथ हमारे लड़के का या हमारी लड़की का हमको रिश्ता तय करना है, तब फिर लोग सोच विचार करते हैं। ऐसा मुझे लगता है, वो ये पता नहीं क्यों करते हैं। आप बॉलीवुड के भी स्टार्स की आप सुनेंगे तो आपको देखना यही सुनने मिलेगा। अब जो हमारी म्यूज़िक है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट भी है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री पे, और अभी कुछ सालों से फिल्म इंडस्ट्री बूस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी नहीं, मतलब ऑडियंस अभी बढ़ा नहीं पा रही है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है, क्या स्टेप्स होने चाहिए हमारे तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी? सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ी जैसा भी बोली है, अगर गवर्नमेंट ये कर सकती तो अच्छी बात है। इसे प्रॉपर भाषा का दर्जा मिलना चाहिए और हर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनता तभी बढ़ेगी। अगर आप बोलोगे कि तू भाई छत्तीसगढ़ी बोल, तू छत्तीसगढ़ी बोल, ऐसा नहीं बढ़ने वाला। एक प्रोसेस चाहिए होगा तभी वो चीज़ बढ़ेगी। अभी जैसे इंग्लिश, छत्तीसगढ़ में पहले इतनी इंग्लिश नहीं चलती थी। अगर मैं अपने समय की बात करूँ, मैं 90 के दशक की भी बात करूँ, इतनी नहीं चलती थी ना। लेकिन स्कूल में पढ़ाया गया, स्कूल में बच्चों को बोला गया कि इंग्लिश ही बोलना है, हिंदी बोलोगे तो फाइन लगेगा, तो सब बोलना शुरू किया। और आप आज देखो, आज पूरे भारत भर में इंग्लिश चलता है। हालांकि मुझे इंग्लिश नहीं आती क्योंकि रुचि ही नहीं मेरा इंग्लिश। मैंने ये भी कहीं सुना था कि जैसे उड़ीसा था, वो भी 2-3 बेल्ट में डिवाइडेड था। हाँ, तो जब उड़िया लैंग्वेज डिसाइड किया गया तब वो स्प्रेड हुआ धीरे धीरे, फिर यूनिटी बढ़ी है। मराठी में भी देख लो, स्कूलों में मराठी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो मेरे सबसे पहले ये होना चाहिए, सबसे पहले जो हमारी जनता है वो पढ़ाई से ही बढ़ेगी। जब लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जब लोग बोलना शुरू करेंगे, है ना। तो जैसे स्कूलों में भी रहता है ना कि आप इंग्लिश बोलिए, कुछ अगर स्कूलों में ये भी आ गया ना कि
रिसेस के पहले आप छत्तीसगढ़िया बोलिए और रिसेस के पहले रिसेस के बाद आपको जो बोलना बोलो। अगर ये भी एक आ गया तो लोगों की आदत पड़ जाएगी। जो आने वाले जो बच्चे हैं जो हिंदी बोलते हैं, जैसे हमको तो कुछ पढ़ाया नहीं गया, हमारे आसपास तो पूरा हिंदी चलता है। अभी जैसे मैंने बोला आपको, आपके ऑफिस में जाओ, मॉल्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अभी हिंदी ही चलता है ना। तो पहला तो ये होना चाहिए पढ़ाई। दूसरा ये कि क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए क्वांटिटी की जगह। अगर एक प्रोड्यूसर 1 करोड़ की 4 मूवी बना रहा है या 3 मूवी बना रहा है, तो उस 1 करोड़ का उसको एक ही मूवी बनाना चाहिए। देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी मूवी आ रही है जिसमें क्वालिटी है या फिर स्टोरी है या फिर एक्टिंग है, तो वो चल तो रही है। ऐसा नहीं कि नहीं चल रही है, कुछ नहीं भी चल रही है सच बताऊं तो। वो इसलिए भी नहीं चल रही है क्योंकि स्टोरी नहीं है अच्छी। हाँ, मतलब जान नहीं फूका गया उसमें। हाँ, स्टोरी अच्छी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, थिएटर का बहुत ज़रूरत है छत्तीसगढ़। आपको मतलब मेरे को पता ही नहीं था रायपुर में भी 3-4 थिएटर्स हैं। हाँ है, लेकिन लोग नहीं जाते ना। और थिएटर के बच्चे आपको मूवी में नहीं मिलेंगे। आप जैसे मुंबई जाओगे तो आपको स्ट्रीट पे ऐसे थिएटर्स मिलेंगे जहाँ आपके नसरुद्दीन सा खड़े होंगे, मतलब पॉपुलर होते हैं, मनोज वाजपेयी रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे यहाँ भी। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे मुझे तो ये भी नहीं पता ऑडिशन लिया भी जाता है कि नहीं। लिया जाता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, नहीं लिया जाता। चुने ही कुछ तो एक्टर्स हैं यहाँ पे। हाँ, आप देखो भी नए भी कोई चेहरे नहीं मिलेंगे आपको, वैसे नए चेहरे कि हाँ यार इसकी एक्टिंग पे बात है, जो एक्टिंग के लिए ही आया हो कि हाँ सर मैंने 4 साल थिएटर किया है। जैसे आकाश सोनी जो है वो थिएटर करते भी हैं और वो मूवी भी करते हैं, ठीक है। तो उनकी एक्टिंग आप देखना कभी, आप कभी उनको अगर आप बुलाएंगे अगर, तो आप उनसे कुछ करवा के देखना एक्ट, अच्छा करेंगे वो। तो मुझे ये लगता है पहला तो थिएटर होना चाहिए, दूसरा स्कूलों में छत्तीसगढ़ की पढ़ाई होनी चाहिए, तीसरा क्वांटिटी की जगह हमें क्वालिटी पे बहुत फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कैमरा वर्क हो, चाहे कलर हो, चाहे एक्शन हो, चाहे आपका एक तो मुझे पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, छत्तीसगढ़ी मूवी पे आज भी कॉमेडियन जो है वो बहुत गंदे तरीके से छत्तीसगढ़ी ओवर कॉमेडी होता है, उनका बोलना भी, ठीक है, बहुत गंदे तरीके से होता है। और मुझे ये चीज़ पर्सनली पसंद ही नहीं आती थी। तो मैंने, सागर बोस ने, पायल विशाल ने, हम लोगों ने एक अलादीन का एक शॉट बनाया, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखना या मैं आपको भेजूँगा। अलादीन इंग्लिश मूवी है, उसका आप छत्तीसगढ़ी वर्जन सुनना एक बार। आपको सच में बता रहा हूँ बहुत लोगों को पसंद आया वो तो एक ही दिन में 1 लाख चले गया था व्यूज़ उसका मेरे इंस्टाग्राम पे। तो लोगों ने मैसेज किया कि ऐसी छत्तीसगढ़ी हमारे मूवीज़ में क्यों नहीं बोली जाती, बहुत प्रेम से। तो मुझे ये लगता है ना, जब आप प्रेजेंट अच्छा करोगे ना, जब आपके जैसे मोर संसार, फिर से वही बात क्यों चला, प्रेम। आप हर बोली भाषा में अगर प्रेम लाओगे तो वो अच्छा जाएगा ही जाएगा। तो मुझे लगता है ये कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, ये चीज़ें सही हो जाएंगी तो बेशक चीज़ अच्छी होगी। आपको क्या यूनिटी की भी कमी लगती है? लाइक मैं जैसे मलयालम इंडस्ट्री देखता हूँ, उनकी कोई भी मूवी आती है, छोटी सी मूवी जो एक गांव में शूट हुई है, छोटे एक्टर्स हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें एक बुजुर्ग आर्टिस्ट भी है, यंग आर्टिस्ट भी है, इलस्ट्रेटर भी है, उसमें VFX गाय भी है, उस पर म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, मतलब उनका एक पूरा बोला जाए इकोसिस्टम होता है। और वो सब कुछ आपको तुरंत दिखेगी, आप मूवीज़ जैसी ही आएगी उसके पोस्टर्स बहुत कुछ तो ऑफिस में लगाए हमने, तो उसके वैसे पोस्टर्स आ जाएंगे। तो एक वहाँ पे ऐसा यूनिटी और एक पूरा इकोसिस्टम दिखता है। हमारे यहाँ ऐसा दिखता है लाइक अगर नहीं, हमारे उसी फिल्म में कुछ पुराने बुजुर्ग तबला वादक होने चाहिए, उसी में कुछ ऐसे VFX आर्टिस्ट होने चाहिए, उसी में कुछ इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट होने चाहिए जो ऐसे पोस्टर्स बना दे जो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना बने हो। मुझे तो नहीं दिखते नहीं दिखते। उसका कारण यही जो मैंने आपको बताया, नए लोगों को चांस थोड़ा कम मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। और कुछ जो नए बच्चे अच्छा कर रहे भी हैं तो उन पर विश्वास, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपके पास एक बच्चा आएगा बोलेगा मैं बहुत अच्छा शूट करता हूँ, तो आप फिर भी काम किसको दोगे, एक्सपीरियंस वाले को। आपको बच्चे पे विश्वास करने में थोड़ा समय लगेगा, या फिर आप शायद करोगे भी ना, आप बोलोगे नहीं जा भाई तू। तो ये चीज़ है तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, ऑडिशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ऑडिशन नहीं लोगे, और हर चीज़ का ऑडिशन होना चाहिए, हर चीज़ का मतलब एक चीज़, पोस्टर डिज़ाइन, सिनेमेटोग्राफी,
ये सब क्रेडिट मुझे नहीं लगता यहाँ पे होता है, कुछ नहीं होता यहाँ पे। स्टोरी राइटिंग का भी मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऑडिशन होता होगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको कलाकार मिलेंगे। जब तक आप खोजोगे नहीं मिलने वाले। आप हमेशा ऐसा सोच के बैठे रहोगे कि भाई हम तो प्रोड्यूसर हैं, हमारे पास लोग आएंगे। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं चलता। कभी कभी आपको खोजना चाहिए, तब मिलेंगे। और इंडस्ट्री इसीलिए तो है ना। अभी देखो, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री अभी इतनी बड़ी नहीं है कि हर कोई जाए कि भाई मैं मर रहा हूँ मुझे काम दो। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है कि हाँ यार आपका लेवल तो उनके काम से नीचे है, वो क्यों आएगा आपके पास। देखा जाए तो जैसे अनुज शर्मा जी हैं, उनको भी एक डायरेक्टर नहीं खोजा था। मन कुरैशी को भी एक डायरेक्टर नहीं खोजा था। हाँ ठीक है, तो देखो कितने अच्छे निकले। लेकिन अभी मुझे ये लगता है ये खोज बंद हो गया। अभी होना चाहिए। अभी डीएम से खोज लेते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, हाँ ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छी दिख रही है, इसका डांस अच्छा, बस ले लो। चाहे उसकी डायलॉग डिलीवरी हो या ना हो, ठीक है, वो फेमस है, वो इंस्टा पे मिलियंस हैं, मिलियंस जा रहे हैं, बस ले लो उनको हीरो और उनको हीरोइन बना दो। नहीं, ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। और इसीलिए अभी भी हमारा सिनेमा राष्ट्रीय स्तर पे वो काम नहीं कर पाया है जो करना चाहिए। किसी से मैंने पूछा था कि यहाँ KGF जैसी मूवी, एवेंजर जैसी मूवी, या फिर कोई भी एक डिसेंट लाइक आप कोई डॉक्यूमेंट्री ले लो, ठीक है, छोटे से असम वगैरह की डॉक्यूमेंट्री ले लो, वैसी क्यों नहीं बनती है। तो उन्होंने बोला कि अभी वैसी डिमांड नहीं आ रही है, जिस दिन डिमांड होगा हम उस दिन बनाएंगे। और ये डिमांड कौन करेगा? पब्लिक करेगी। कैसे करेगी? लेटर भेजेगी। यही बात है जो मैं कह रहा हूँ। हम लोगों ने मोर संसार इसलिए बनाया है कि ये लोगों का डिमांड था। हमको तो यार हमको कुछ नया करना है, करके देखते हैं, चला तो चला, नहीं चला तो ठीक है। अब हाँ, आप ये बोल सकते हो गाना अलग चीज़ है, मूवी अलग चीज़ है, ठीक है, मूवी अलग चीज़ है ना, शॉर्ट मूवी तो बन सकती है। लोग तो वो भी नहीं करते। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास 4 से 5 अलग अलग कहानियाँ हैं। 2 कहानियाँ लेके मैं यहाँ के 2-3 प्रोड्यूसर के पास गया भी। नहीं यार ऐसा नहीं यार ऋषि, कुछ थोड़ा लव एंगल होना चाहिए ना, जैसे चल रहा है वैसा बनाओ ना। तो जो ये देखो, ये हमारे गाने के साथ भी होता है, जो चल रहा है वैसा बनाओ, और ये कहानियों के साथ भी चल रहा है। तो जब तक आप इस माइंडसेट से बाहर नहीं आएंगे कि जो चल रहा है वैसा ही चलाते हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो ठीक है, ये आइडिया कोई ले ले तो अच्छी बात है। मैं तो अभी भी बोलूँगा, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रांत हैं, बहुत सारे प्रांतों का अपना अलग अलग इतिहास है, ठीक है, अपनी अलग अलग थ्योरी है, उनके पूजा पाठ की पद्धति अलग है। अगर उन सबको भी लेकर कुछ अलग अच्छा बनाया जाए तो अच्छा बन सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा मूवी बनाओ करोड़ों दाव पे लगा दो, नहीं, सबकी अपनी मेहनत की कमाई है। शॉर्ट मूवी से शुरू करो। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इंग्लिश एक मूवी है लाइट आउट, आपने देखा है? हॉरर मूवी है, देखना, बहुत प्यारी मूवी है, प्राइम वीडियो पे शायद। वो लाइट आउट का पहला शॉर्ट मूवी बना था, ठीक है, कुछ 7-8 मिनट का एक छोटा सा शॉर्ट मूवी बना था। वो शॉर्ट मूवी इतनी चली थी कि उसको लेके फिर एक प्रोड्यूसर ने उस कहानी को लेकर एक पूरी एक मूवी बनाई, और वो मूवी भी हद बहुत ज़्यादा हिट हुई। तब पहले ये तो करो। आप छोड़ो, मैं मूवी की भी बात हटा देता हूँ। आप जैसे हम कौन सा कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? सोनी का है। सोनी का है। आप अपने कैमरे का मॉडल लिखो, यूट्यूब पे सर्च करो शॉर्ट वीडियोस और शॉर्ट फिल्म्स। आप बाहर के बच्चों का काम देखना। मैं एक शॉर्ट मूवी प्लान कर रहा था पिछले साल बारिश में, तो मुझे वैसा कलर चाहिए था जो हॉलीवुड की मूवीज़ में होता है, क्योंकि मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं हफ्ते में 2 मूवी तो देख लेता हूँ, ठीक है, मुझे इतना पसंद है मूवी। तो मैंने बात किया, वो स्विट्ज़रलैंड के थे, उन्होंने बोला कि एक शॉर्ट मूवी का वो लेंगे $1,000, 1 लाख रुपए, ठीक। अब वहीं पे छत्तीसगढ़ी आप देखोगे ना मूवी, ये 7-8 लाख रुपए देकर भी वो कलर नहीं ला पाते, जो वो लोग 1 लाख में ले आएंगे। शॉर्ट मूवी की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप एक मूवी भी बना रहे हो, तो आपके पास अगर कलर के खर्चे करने के लिए अगर बजट नहीं, तो फिर किस बात का मूवी बन रहा है? मूवी सिर्फ एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की कमाई के लिए नहीं होता है, बाकी चीज़ों पे आप खर्चा तो करो। जैसे मेरे शॉर्ट मूवी में था कि मुझे एक गाड़ी में हीरो को फेंकना होता है, और पीछे जो गाड़ी का कांच होता है वो फूटना है। अब मुझे शुगर ग्लास चाहिए था, तो मैंने यहाँ के नहीं, यहाँ पे जो मेन जो फाइट करते हैं कुछ 3-4 लोग हैं, उनमें से किसी एक से मेरी बात हुई थी, तो बोले वो तो अपन VFX से कर लेंगे। मैं बोला सर VFX नहीं, मुझे शुगर ग्लास ही चाहिए। तो बोले नहीं, वो कहाँ से, यहाँ तो बनते ही नहीं, बोल दिया उन्होंने, ठीक है।
मैंने बोला सर फाइट की प्रैक्टिस करनी है 1 साल मतलब 1 हफ्ते हम बैठेंगे, तो बोले नहीं नहीं ऋषि वो तो मैं अपने लोगों को लेके आऊँगा, तुरंत हम कर लेंगे। मैं बोला भाई ऐसा कैसा काम होता है, फाइट सीक्वेंस वो तुरंत करूँगा बोलते हैं। हमें ये बाहर के सिनेमा से सीखना चाहिए कि फ़ाइट सीक्वेंस को भी वो 1-1 डेढ़ हफ्ते तक प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो बहुत स्मूथ जाए। ये तुरंत ऑन द स्पॉट आके मैं फ़ाइट सीक्वेंस रेडी करूँगा बोलते, मैं तो चौंक गया था। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको सही करने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो बड़े कलाकार हैं उनको भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर बड़ा कलाकार ये बोल दे कि नहीं मुझे तो पुष्पा जैसा काम चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रोड्यूसर मना करेगा। अदरवाइज सिनेमा विल डाई। हाँ, क्योंकि अगर जैसे मुझे कोई गाना मिला, ठीक है, किसी ने गाना दिया और उसको मुझसे ही गवाना है, और मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं यार ये धुन को चेंज करो, तो वो करेगा ना, क्योंकि उससे मेरे साथ काम करना है। और मैं ही वो धुन कैसा भी, हाँ चलो मैं गा दूंगा, मुझे तो पैसा मिल रहा है। अगर मैं ये सोचूंगा तो ये तो मेरा व्यक्तिगत फ़ायदा हुआ, राज्य के लिए मैंने क्या किया। हाँ, यहाँ सिनेरियो यही है, जैसे कि जून जुलाई में बहुत टॉप की उनकी मूवी आ गई है जो अच्छी खासी ऊपर गई है। देन फिर उनका सितंबर में एक ऐसी छोटी सी मूवी रिलीज़ हो जा रही है। तो ये सिनेरियो भी बदलना चाहिए कि अगर आपने एक ग्राफ बनाया वही तो वो ऊपर ही जाना चाहिए। वही जब तक इंडस्ट्री के बड़े जो पुराने जो कलाकार हैं ये जब तक नहीं बोलेंगे कि हमें इस लेवल का काम चाहिए, वो काम नहीं आने वाला। क्योंकि प्रोड्यूसर तो खुश हो रहा है ना कि हाँ भाई उसको पुराना एक्टर भी मिल जा रहा है, वो जैसा काम दे रहा है उसको वैसा काम भी मिल जा रहा है, उसको क्या लेन देना है। छोटा सा छत्तीसगढ़ के लोगों को खुश करने के लिए छत्तीसगढ़ी का एकदम कुछ बोलबाला टाइप एक डायलॉग डाल दो, छत्तीसगढ़ के लोग भी थिएटर पे जाके खुश हो जाते हैं। देखना आपको हर मूवी पे एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिसमें वो छत्तीसगढ़िया लोगों की बात करेगा, और वहाँ पे वो मूवी उठ जाती है, भले वो पूरी मूवी कैसी भी हो। तो ये चीज़ बहुत ख़राब है, ये छत्तीसगढ़ के लोगों का इस्तेमाल है। मैं पर्सनली ये मानता हूँ ये इस्तेमाल हो रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। आप उनसे टिकट लेते हो जितने का भी लेते हो मॉल्स में, तो 100 200 इतने का जो भी आता होगा टिकट, ठीक है। एक इंसान मेहनत कर रहा है, वो अपने पूरे परिवार को लेकर जा रहा है, उसे देखने क्या मिल रहा है, वही सिनेमा। बल्कि मैं तो बोलूँगा अगर आप पुराना सिनेमा देखोगे, छैया भैया पुराना देखो, वो आपको मूवी देख रहे वाला फील देगा। जन भूलो माँ बाप ला मूवी देखो वाला फील दे रहा होगा। अभी आप ज़्यादा बंध जाओगे, मतलब हाँ, उठोगे नहीं 2 घंटा। हाँ, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, यहाँ तक कि आर्ट डायरेक्शन भी। अगर एक कलाकार एक रूम में खड़ा है तो आप पीछे का आर्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ काम हुआ है। अभी की कुछ मूवी आप देखोगे ब्लैंक दीवार पूरा खाली है, कुछ नहीं है, सोफा रखा, हीरो और उसका कोई दूसरा कैरेक्टर बैठा हुआ। नोटिस किया मैंने। हाँ, तो ये क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से ये सिर्फ जनता को लूटा जा रहा है, ये काम नहीं हो रहा। तो मुझे ये चीज़ ख़राब लगती है। पर वही है कि अब लोग खुद ही जा रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो सामने वाले को भी क्यों दिक्कत होगा। ट्रू। सो थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट। इन चीज़ों पे मतलब बात हुई है, काफ़ी इंटरनल चीज़ें हैं है ना। और जो न्यू ट्रेंड चालू हुआ है म्यूज़िक का छत्तीसगढ़ पे, ये मतलब जान के बहुत ही अच्छा लगा, और लाइव सॉन्ग सुनने मिला आपसे। ठीक है, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं फिर से बोल रहा हूँ माफ़ी इस चीज़ के लिए कि आपको अच्छे से मैं वक्त नहीं दे पाया था इतने समय से, लेकिन आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका सेट भी बहुत अच्छा है, आपके सारे टीम मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, शेयर करिएगा अच्छे से, और इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करिए, देखिए इसमें और भी छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इनके सारे वीडियोज़ को शेयर करिएगा, देखिएगा अपने लोगों में। और इनके साथ साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए।